नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं महाभारत काल के 5 श्राप जिसे आज भी लोग भुगत रहे हैं? अगर नहीं तो हम आपको यही बताने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, महाभारत से जुड़ी कई कथाएं आपने सुनी होंगी। ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कथाएं हैं जिसे लोग अनजान हैं। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर का स्त्री जात को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तो माता कुंती कर्ण का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। यह देखकर पांडवों को घोर आश्चर्य हुआ कि माँ शस्त्र के मर जाने पर इतना विलाप क्यों कर रही है। फिर युधिष्ठिर ने माता कुंती के पास गए और बोले, आप जिसके लिए इतना विलाप कर रही हो वह हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। यह सुनकर माता कुंती बोली, यह शस्त्र नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। यह राधे नहीं बल्कि कौन्तेय है। यह सुनकर सभी पांडव क्षण भर के लिए जड़ हो गए। थोड़ी ही देर बाद युधिष्ठिर आगे बढ़े और बोले, हे माता, इस बात को आप शुरू से ही जानती होंगी, फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया? आपकी इस गलती से आपने हमें अपने ही भाई का हत्यारा बना दिया। मैं युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र, पृथ्वी, आकाश, वायु सभी को साक्षी मानकर स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ, आज से कोई भी स्त्री अपने मन में किसी भी प्रकार का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरा श्राप दर्शकों, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। ऐसा माना जाता है कि परीक्षित के शासन काल में हस्तिनापुर की सभी प्रजा युधिष्ठिर के शासन काल के समान ही सुखी थी। लेकिन दर्शकों, विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन राजा परीक्षित रोज की भांति शिकार खेलने गए और वह रास्ता भटक गए। वहीं समीक नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उनसे पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने समीक ऋषि पर क्रोध आ गया और वहीं पास में मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। वहीं पास में ऋषि का पुत्र श्रृंगी खेल रहा था। उसने परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग हम सब पर हावी हो गया। परीक्षित के होते हुए कलयुग की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम सब पर हावी हो सके। तीसरा श्राप दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडवों को पता चला तो वह श्री कृष्ण भगवान के साथ अश्वत्थामा के पीछे पीछे चल दिए। महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। वहां अर्जुन को देख अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यह देखकर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। महर्षि वेदव्यास ने टकराने से पूर्व ही ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोक लिया और वे अश्वत्थामा और अर्जुन से बोले, क्या तुम यह नहीं जानते कि 2 ब्रह्मास्त्र टकराने से सृष्टि का नाश हो जाएगा? इसलिए तुम दोनों अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा बोला, मेरे पिता ने मुझे ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या को ही नहीं सिखाया, और उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और गंदे खून की भयंकर बदबू निकलती रहेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे।
इसलिए यह माना जाता है अश्वत्थामा आज भी श्राप के कारण जीवित है। चौथा श्राप मांडव ऋषि का यमराज को दिया गया श्राप। महाभारत युद्ध के अनुसार एक बार राजा ने मांडव ऋषि को चोरी के झूठे आरोप में दंडित कर सूली पर लटका दिया। कई दिन तक ऋषि सूली पर लटकते तपस्या करते रहे तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि को शीघ्र ही सूली से उतारकर माफी मांगी। ऋषि अपनी तपस्या के बल से सीधे यमलोक गए और यमराज से पूछा, मुझे किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी? तब यमराज ने बताया कि एक बार आपने बचपन में एक कीड़े के पृष्ठभाग में एक सींग प्रवेश करा दी थी। उस समय आपकी आयु 12 वर्ष थी। इसी पाप के कारण आपको यह दंड भुगतना पड़ रहा है। तब ऋषि से बोले, इतनी छोटी सी उम्र में इंसान को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र कुल की एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे। इसलिए धर्मराज ने विदुर के रूप में एक दासी की कोख से जन्म लिया। पांचवा श्राप दर्शकों, अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को श्राप। ये कथा उस समय की है जब 13 वर्ष के वनवासी की अवधि में अर्जुन दिव्यास्त्र की खोज में स्वर्ग गए और वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उनके रूप और सौंदर्य को देखकर उन पर मोहित हो गई और अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन बोले, मैं आपको माता के समान मानता हूँ, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस पर अप्सरा बोली, तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम नपुंसक हो जाओ और स्त्रियों के बीच रहकर तुम नर्तक बनो। इसके बाद अर्जुन चिंतित होकर देवराज इंद्र के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। इसके बाद देवराज इंद्र के कहने पर उर्वशी ने अपने श्राप की अवधि 1 वर्ष के लिए सीमित कर दी और इंद्र ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, यह श्राप तुम्हारे वनवास काल में वरदान के रूप में काम करेगा और तुम अज्ञातवास में कौरवों की नज़र से बचे रहोगे। तो ये थी दर्शकों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।